नमस्कार दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक वेलनेस से अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं कुछ ना कुछ आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, आज भी जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शिरोरोग यानी कि डिजीजेज ऑफ द हेड। क्योंकि इससे जुड़े कई मरीज आजकल मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं कि मैडम सर दर्द है, क्या करें। तो उसको सही डायरेक्शन में डायग्नोज करके उनको सही मेडिसिन देना ही मेरा काम है। तो आज आप कैसे डायग्नोज करोगे ये मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो के थ्रू। साथ ही मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। और चूंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड है, तो मुझे हो सकता है ये 2-3 वीडियो में कवर करना पड़े। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी भी मिलती रहे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका ऐसा कोई भाई, बंधु या मित्र इस बीमारी से ग्रसित है तो उसको वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सिर को उत्तमांग कहा गया है आयुर्वेद में। सिर जो है उत्तमांग इसलिए कहा गया है क्योंकि सिर में सारे जो है इंद्रियां व्यवस्थित रहती हैं। जैसे चक्षु, जिससे हम देखते हैं, वो भी हमारे सिर वाले हिस्से में ही आता है। जो जीवा है यानी कि रसन इंद्रिय, ये भी इसी का हिस्सा है। कर्ण इंद्रिय सुनने का जो कार्य करते हैं, और घ्राणेंद्रिय यानी कि सूंघने यानी कि स्मेल पावर जिसमें होती है, वो ये सारी इंद्रियां सिर में ही व्यवस्थित है, इसलिए सिर को उत्तमांग कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे कि सिर को ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, उसका ये एक मेन अंग है। यानी कि त्रिमर्म जो आयुर्वेद में वर्णित किया गया है, आचार्य चरक ने भी किया है और आचार्य सुश्रुत ने भी, उसमें सिर का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जिसको त्रिमर्म कहते हैं। ऐसा मान्यता है कि सिर एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जिसमें अगर आघात लगे तो शीघ्र मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके एक जनरलाइज्ड कॉज क्या है सर दर्द होने के या शिरोरोग होने के। तो उसमें जो भी लोग नेचुरल अर्जेस को रोकते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के नेचुरल अर्जेस बताए हैं जिनके वेग को रोकने से हमें शिरोरोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जो कब्ज के मरीज हैं, यानी कि जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है और उनका मोशन पास करने का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ है, तो उनको भी सिर दर्द हो सकता है। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं और उनको पढ़ने में या देखने में आंखों पे जोर पड़ता है और इसके कारण से भी सर दर्द हो सकता है। जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात में देर देर तक पढ़ते हैं या किसी भजन कीर्तन में देर तक जगते हैं, उसकी वजह से भी उनको सर दर्द हो सकता है। रक्तचाप के मरीज, दोनों ही सूरतों में, अगर आपका रक्तचाप ज़्यादा है यानी कि बीपी आपको हाई है या लो, दोनों ही सूरतों में सर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप जुकाम के मरीज हैं और आपको बहुत ही क्रोनिक है ये दिक्कत, तब भी आपको सिर दर्द बना रह सकता है। तो थे एक तरीके से जनरलाइज्ड कॉजेस कि आपको सर दर्द क्यों होता है। अब हम बात करेंगे प्रकार की, और मैं एक एक को विस्तार से आपको बताऊंगी, जिससे कि आप ये डायग्नोज बना पाएं कि आपको कौन से दोष के कारण सर दर्द हो रहा है। आचार्य चरक ने तो 5 प्रकार के शिरोरोग बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 10 प्रकार के शिरोरोग बताए हैं, जिसमें कि वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, क्षयज, क्रमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेतक और शंखक। ये शिरोरोग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। तो हम शुरू करते हैं वातज शिरोरोग से। जो लोग वात प्रधान आहार का सेवन करते हैं, वात प्रधान विहार का सेवन करते हैं, अपने खाने में बिल्कुल भी ऑयल वाली चीज़ें नहीं लेते, घी का सेवन नहीं करते हैं, ठंडी हवा में बहुत देर तक खड़े रहने से
और नेचुरल अर्जेस को रोकने से वातज शिरोशूल हो सकता है। इस शिरोशूल का लक्षण ये है कि कभी तो ये बहुत तेज़ हो जाता है, कभी ये बिल्कुल शांत हो जाता है। इसकी टेंडेंसी एक जैसी नहीं रहती है। इस तरीके के सर दर्द में रोगी रात्रि के समय विशेष वेदना का अनुभव करता है। कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन अति मात्रा में करने से भी वातज शिरोशूल हो जाता है। अब चर्चा करेंगे पैत्तिक शिरोशूल। पैत्तिक शिरोशूल में कटु, अम्ल और लवण पदार्थों के अति सेवन से ये रोग हो जाता है। इसमें रोगी अंगारों की तरह जलन के साथ सर दर्द महसूस करता है। जो लोग एल्कोहलिक्स होते हैं और अल्कोहल का अति सेवन करते हैं, ज़्यादा देर तक धूप में घूमते फिरते हैं, खाने की अनियमितता रहती है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, उनको पित्तज शिरोशूल हो जाता है। पैत्तिक शिरोशूल में जैसे जैसे दिन बढ़ता है, यानी कि सूर्योदय होता है धीरे धीरे, तो दोपहर तक इस सिर दर्द की जो पीड़ा होती है वो चरम सीमा पर होती है और सुबह शाम ठंड के कारण ये पीड़ा कम हो जाती है। अब चर्चा करेंगे कफ शिरोशूल की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कफ के कारण प्रकोपित होकर हमारे सिर में जाकर ये वहाँ पे भारीपन की अनुभूति कराता है। ऐसा लगता है किसी ने जकड़ लिया हो तेज से। अगर हम लोग सिर का मूवमेंट करते हैं राइट या लेफ्ट तो हमें बहुत तेज से पीड़ा होती है। चेहरे पर सूजन भी आती है, आंखों के इर्द गिर्द सूजन लगती है और रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये जो भी रोगी कफ प्रधान आहार विहार का सेवन अति मात्रा में करते हैं, मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन अति मात्रा में करते हैं, उनको कफज शिरशूल हो जाता है। चौथा जो इस कैटेगरी में आता है वो है सन्निपातक शिरशूल। सन्निपातक शिरशूल में जो रोगी होता है उसको तीनों ही लक्षण मिलते हैं। तीनों दोषों के प्रकोपित होने से सारे लक्षण मिलते हैं, बट किसी दोष के लक्षण कम होते हैं और किसी दोष के लक्षण ज़्यादा होते हैं। अब चर्चा करेंगे रक्तज शिरोशूल की। रक्तज शिरोशूल ऑलमोस्ट पित्तज को ही कॉपी करता है, पित्तज शिरो रोगों को ही कॉपी करता है, बट इसमें एक जो लक्षण ये होता है कि रोगी अपने सर को छूने भी नहीं देता, स्पर्श सहत्वम होता है, तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चर्चा करेंगे क्षयज शिरोरोग की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्षय के कारण ये शिरोरोग हमें हो रहा है, तो ऐसे शिरोरोग में आदमी जो रोगी होगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हमें दिखेगा और धातु की इसमें कमी मिलेगी। रस धातु कम बनने से जो है क्षय के कारण धातुओं के उत्तरोत्तर क्षय होता है और इससे ही रोगी के सर में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अब हम चर्चा करेंगे के कारण सिर दर्द होने पर बहुत ही तीव्र पीड़ा होती है। ऐसा महसूस करता है रोगी कि अंदर से कोई सिर में कोई कील चुभा रहा है या अंदर कोई कीड़ा चल रहा है, कोई काट रहा है, इस तरीके की अनुभूति मरीज करता है। और नाक से पूयाश्राव भी होता है, कई बार कीड़े भी नाक से झड़ते हैं। तो इस वाले क्रमिज के कारण जो शिरोरोग होता है कृमि के कारण, उसमें सीवियर हेडेक मिलता है। अगला जो हमारा शिरोरोग है वो है सूर्यावर्त। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसकी सारी प्रक्रिया जो है सूर्य के उदय होने से लेके अस्त होने तक उस पर निर्भर करती है। जब सूर्य 12 बजे अपनी मैक्सिमम हाइट पर होता है तब ये सर दर्द इतना तेज़ होता है कि ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो ये दर्द भी धीरे धीरे सबसाइड करने लगता है। ये आधे सिर का दर्द या अर्धाभेदक वातज वात कफज रोग है, यानी कि 2 दोषों के कारण भी होगा ये और एक सिंगल वात के कारण भी हो सकता है। इसमें रोगी हाफ अपने सर के आधे हिस्से में दर्द की अनुभूति करता है। उसकी एक आंख, गाल, माथा और सर ऐसे लगता है कि कोई अंदर से काट रहा है और जिस तरीके से करंट के झटके लगते हैं उस तरीके से रोगी को अनुभूति होती है और दर्द इतना भयंकर होता है कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और रोगी बहुत ही कष्ट का अनुभव करता है। अनंतवात एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को दर्द का आरंभ होता है, गर्दन से शुरू होकर पूरे सर में आता है, आँखों को कवर करता है, शंख प्रदेश में जाता है और बहुत ही तीव्र पीड़ा का अनुभव रोगी करता है। एक बार रोगी को कंपन भी होता है, आंखें कमज़ोर महसूस होती हैं, आंखों में रोशनी की कमी होना, ऐसा लक्षण मरीज़ महसूस करता है।
अब चर्चा करेंगे शंखक, जो कि लास्ट है, और ये भी बहुत पीड़ादायक शिरोरोग। ये बीमारी रक्त, पित्त और वात के कॉम्बिनेशन से रोगी को पूरे शरीर में आँखों से स्टार्ट होकर गर्दन तक उसके सूजन आ जाती है, तेज़ पीड़ा होती है। ये बीमारी रोगी को या तो 3 दिन में मार देगी, और यदि रोगी जीवित बच भी जाता है तो उसको हमें सुचारू रूप से ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि उसको ये बीमारी दोबारा ना हो। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं सामान्य चिकित्सा की, जो कि आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक आती है शमन चिकित्सा। वो जब हम इंडिविजुअल सारे रोग डिस्कस करेंगे तो उसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक जनरलाइज्ड मैं ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ आपको, वो ध्यान से सुनिए। इसमें है शिरोवस्ती। जो भी दोष है उसमें हम उसके हिसाब से घृत या तेल का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है शिरोपिच्चू। शिरोवस्ती में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये उड़द की दाल के आटे की सेंध बनाते हैं सर के चारों ओर, और उसमें वात, पित्त, कफ, जिस दोष के कारण भी हमारे शरीर में सिर में दोष प्रकोपित हुए हैं, उसका शमन करने के लिए हम उस घृत या तेल का जो भी है हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शिरोपिच्चू की। शिरोपिच्चू में क्या करते हैं, जो हमारा अधिपति मर्म होता है उसमें हम जो क्लोथ है यानी कि कॉटन का एक स्क्वायर स्वैब बना के हम उसको उस घी या तेल में सोख करके गरम या ठंडा एज पर द दोष हम अपने जो है यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे अवगाहन भी कर सकते हैं, नस से कर सकते हैं। फिर हम लोग काढ़ों के शावर दे सकते हैं मरीज को, स्वेदन कर सकते हैं। शिरोधारा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको क्या पता चल पाया कि आपको किस तरीके का शिरो रोग है, जो कि अमूमन सभी लोग कभी ना कभी अनुभव ज़रूर करते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं शिरो रोगों की चिकित्सा के बारे में आपको अवगत कराऊंगी, और बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए